अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज का 12th लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग नॉर्थ अमेरिका की लेक्स, माउंटेन्स, गल्फ्स और रिवर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर थे, अगर लेक्चर नंबर 10 और 11 की बात की जाए तो उसमें हमने नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप डिस्कस किया और फिजिकल मैप को डिस्कस किया। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसकी लेक्स, माउंटेन्स, गल्फ्स, रिवर्स और इस तरह के जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। जो बच्चे हमारे नोट्स लेना चाह रहे हैं, मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो इस नंबर पे एडमिन से राब्ता कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका रीजन की जो ग्रेट लेक्स हैं वो बहुत ज्यादा फेमस। ग्रेट लेक्स फॉर्म द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फ्रेश वाटर। पूरी दुनिया के अंदर किसी एक जगह के ऊपर सतह जमीन के ऊपर अगर कहीं पे सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर यानी कि ड्रिंकेबल वाटर मौजूद है तो वो ये वाला एरिया है। ठीक है, इसको ग्रेट लेक रीजन कहा जाता है और ये जो एरिया है ये बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर आता है यूएसए और कनाडा के। दे आर अ सीरीज ऑफ 5 लार्ज इंटरकनेक्टेड फ्रेश वाटर लेक्स। एक तो 5 है ये तादाद में और इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जो है वो मिली भी हुई है। इन द अपर मिड ईस्ट रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका दैट कनेक्ट द अटलांटिक ओशन वाया सेंट लॉरेंस रिवर। और फिर ये सेंट लॉरेंस रिवर के जरिए अटलांटिक ओशन के साथ भी लिंक्ड है, यानी कि यहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी है वो फिर ड्रेन हो जाता है अटलांटिक ओशन में थ्रू सेंट लॉरेंस रिवर। तो इसमें अब हमारे पास कौन कौन सी लेक्स आ जाती हैं। सबसे पहले जो है लेक सुपीरियर है। लेक सुपीरियर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके वन पेपर एमसीक्यू के हवाले से। ये लार्जेस्ट ऑफ ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड भी है। दुनिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सी है? लेक सुपीरियर है। तो ये सवाल अक्सर आपसे पूछा जा सकता है और ये काफी बार जो है वो हमारे प्रीवियस पेपर्स के अंदर आया भी हुआ है। और इसमें उसके बाद है लेक ह्यूरॉन है, ओंटारियो है, मिशिगन है और एरी है। अगर आप यहाँ पे देखें मैप में तो आपको यहाँ पर लेक सुपीरियर नजर आ रही है, ह्यूरॉन नजर आ रही है, मिशिगन है, उसके बाद आपको लेक ओंटारियो है और ये लेक एरी है। ये 5 जो है वो इनको ग्रेट लेक रीजन इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे 5 ग्रेट लेक्स हैं। अगर इसको आपने याद रखना है तो आप कैसे याद रखेंगे? इसके लिए आप याद रखेंगे सुपीरियर होम। तो सुपीरियर से सुपीरियर लेक, फिर ह्यूरॉन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन और ई से एरी। तो सुपीरियर होम अगर आप याद रखेंगे तो आपको इनके नाम याद रखना जो है वो मसला नहीं होगा। और सुपीरियर जो है वो तो वैसे ही सुपीरियर है क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी लेक है। उसके बाद अदर लेक्स हैं इस रीजन के अंदर, कुछ और लेक्स भी हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। ये कुछ जानवरों के नाम पे हैं, ये सारी की सारी। अच्छा, ये जो जानवरों के नाम पे जितनी भी लेक्स हैं ये सारी कनाडा के अंदर है। लाइक ग्रेट बियर लेक है, ये भी कनाडा में है। इसी तरह से ग्रेट स्लेव लेक है, अथाबास्का लेक है, रेडियर लेक है, विनीपेग लेक है, ये सारी की सारी कनाडा की लेक है। ये देखिए आपको नजर आ रही है, ये ग्रेट बियर नजर आ रही है, ये स्लेव नजर आ रही है, ठीक है, ये विनीपेग लेक है। इसी तरह से सारी की सारी लेक्स जो है वो इसी रीजन के अंदर मौजूद है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये लेक जो है वो कौन सी कंट्री के अंदर है। तो इसके बारे में मैक्सिमम इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो लेक है ये कौन सी कंट्री में मौजूद है। देन हमारे पास आ जाती है क्रेटर लेक। क्रेटर द स्पेक्टेकुलर माउंटेन लेक लोकेटेड इन द कैस्केड माउंटेन्स ऑफ यूएसए। ये यूएसए की जो कैस्केड माउंटेन्स अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था, ये वहां पर मौजूद है। क्रेटर का जो अगर माउथ है, इसको अगर आप गौर से देखें इसकी ओपनिंग को, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे लगता है कि जैसे कोई ये वॉल्केनिक माउंटेन्स थी। बिल्कुल ये पहले ये एक वॉल्केनो थी और उसके बाद जो है वो ये एक लेक की शक्ल इख्तियार कर गई, लेकिन अब ये डॉर्मेंट है, एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। क्रेटर लेक इज द डीपेस्ट लेक ऑफ यूएसए एंड द 7th डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। यूएसए की जो है वो सबसे ज्यादा डीपेस्ट लेक है और 7th डीपेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड। और ये कौन सी स्टेट में है? दिस इज लोकेटेड इन द ओरिगॉन स्टेट ऑफ यूएसए। यूएसए की ओरिगॉन स्टेट के अंदर। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक जो है वो कौन सी है? वर्ल्ड की जो डीपेस्ट लेक है वो कौन सी है, ये आप लोगों ने मुझे बताना। इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स की बात करें तो न्याग्रा फॉल है, यहाँ पर ओलोपीना वाटरफॉल्स है, योजमाइट है और येलोस्टोन फॉल है। अच्छा, अब न्याग्रा फॉल कहाँ पे है? न्याग्रा फॉल जो है वो बड़ी फेमस है, वो भी इसी रीजन के अंदर है। अगर आप गौर करें यहाँ पर तो ये लेक ओंटारियो है, ठीक है, और ये लेक एरी है। इन दोनों लेक्स को मिलाने वाला एक रिवर मौजूद है यहाँ, ठीक है। उस रिवर का नाम क्या है? दिस रिवर इज कॉल्ड नाइजीरिया रिवर, सॉरी न्याग्रा रिवर। ये वाला क्या नाम है इसका? न्याग्रा रिवर है। इसके ऊपर जो है वो न्याग्रा फॉल है। न्याग्रा फॉल, अच्छा फॉल बनती कैसे है? फॉर एग्जांपल देखेंगे, ये पानी का रास्ता है, ठीक है, पानी जो है वो इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। तो बाज़ जगहों पे कहीं ऐसा होता है कि यहाँ पे कहीं ऐसे स्टीप किस्म का स्लोप आ जाता है, ठीक है। तो पानी जो है वो यहाँ से इस तरह से जब गिरता है तो ऑब्वियसली वहां पर एक फॉल की जो है वो कैफियत बनती है। तो ऐसी जगह जो है उसको फिर हम क्या कहते हैं? उसको फॉल कहा जाता है। जैसे ये आपको इस पिक्चर के अंदर भी शो हो रहा है, ये एक इस तरह की एक फॉल होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन
कौन से रिवर के ऊपर है, तो ये नियाग्रा रिवर के ऊपर है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी दो लेक्स को नियाग्रा रिवर जो है वो कनेक्ट करता है, तो लेक ओंटारियो और लेक एरी को। तो नियाग्रा फॉल के बारे में पढ़ते हैं। लोकेटेड ऑन नियाग्रा रिवर विच कनेक्ट्स टू ऑफ द 5 ग्रेट लेक्स, लेक एरी एंड लेक ओंटारियो, सिचुएटेड बिटवीन ओंटारियो एंड न्यूयॉर्क। एक तरफ ओंटारियो है और एक तरफ न्यूयॉर्क है। उसके बाद ओलोपिना फॉल्स है, ये हवाई के अंदर आती है, और योजमाइट फॉल है, ये कैलिफोर्निया के अंदर है, और येलोस्टोन फॉल है यहाँ पे इसी रीजन के अंदर, वो व्योमिंग के अंदर आती है, जो भी अमेरिकन एक स्टेट है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इस रीजन के। जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो कौन कौन से हैं जी? मिसोरी रिवर है एक तो, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, ठीक है, तो वो कौन सा है जी? वो मिसोरी रिवर है। और ये कहाँ पे है? ये यूएसए के अंदर। अगर आप गौर करें तो ये आपको नजर आ रहा है, ये मिसोरी, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये कहाँ से जा रहा है? ये जा रहा है मिसोरी। ये आगे मिसिसिपी रिवर के अंदर जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद मिसिसिपी रिवर, ये भी यूएसए के अंदर है, मिनीसोटा से लुजियाना स्टेट की तरफ ये जाता है और फ्लोज थ्रू 10 स्टेट्स, तकरीबन 10 स्टेट्स में से गुजरता है। ये मिसिसिपी रिवर जो है ये भी काफी लंबा चौड़ा रिवर है। उसके बाद कोलोराडो रिवर है, ये भी यूएसए के अंदर है और कोलोराडो स्टेट के अंदर पड़ता है। ये देखें, ये वाला जा रहा है, ये कोलोराडो रिवर है। उसके बाद है जी रेड रिवर, ये टेक्सास और ओक्लाहोमा स्टेट के अंदर है। देन हमारे पास आ जाता है जी स्नेक रिवर। ये यहाँ पे शायद आपको शो ना हो रहे हो, लेकिन ये बात पूछ लेते हैं, इसके नाम थोड़े से डिफरेंट है ना, पिकुलियर किस्म के नेम है, तो बात ऐसा होता है कि वो पूछ लेते हैं। व्योमिंग स्टेट में यूएसए के अंदर मैकेंजी रिवर है, ये कनाडा में है, ये बड़ा फेमस है मैकेंजी। ये देखें ऊपर आपको नजर आ रहा है नॉर्दर्न साइड पे, बिफोर सी के साथ। उसके बाद है जी सेंट लॉरेंस रिवर है, ये भी कनाडा में है। सेंट लॉरेंस वही है जो कि ग्रेट लेक रीजन के अंदर है, ग्रेट लेक्स को अटलांटिक ओशन के साथ मिला। उसके बाद है जी पीस, स्लेव और नेल्सन रिवर, ये भी कनाडा में है। ये चूंकि नाम इनके जो हैं वो बड़े डिफरेंट से हैं, पीस है, स्लेव है और नेल्सन रिवर है, तो बाज बात ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपने जस्ट मैक्सिमम ये देख लेना कि ये रिवर है कहाँ पर और कंट्री कौन सा है इनका। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस। कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पर? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक दफा फिर देख लेते हैं। तो रॉकी माउंटेन्स हैं जी, दीज आर दी रॉकी माउंटेन्स, ये वाली। स्टेट व्योमिंग है और हाईएस्ट पीक इसकी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट, 4401 मीटर, ठीक है। ये सवाल जो है वो अक्सर पूछा जा चुका है, माउंट एल्बर्ट के बारे में, इसकी हाइट के बारे में, कौन सी रेंज के अंदर है, ये भी पूछा जा चुका है। तो और इसकी हाइट क्या है, एलिवेशन क्या है, ये भी पूछा जा चुका है। देन हमारे पास आ जाती है एप्लेशियन माउंटेन। एप्लेशियन के बारे में भी रिसेंटली क्वेश्चन आया है कि इसमें हाईएस्ट पीक कौन सी है इन बोथ यूएस एंड कनाडा। ये देखें, ये एप्लेशियन माउंटेन्स है, ये आ जाती है आपकी ईस्टर्न साइड के ऊपर, तो यूएस और कनाडा बॉर्डर के ऊपर है। हाईएस्ट जो है वो माउंट मिचेल है, 2037 मीटर इसकी हाइट है। अलास्का रेंज है इसके अंदर, अगर आप गौर करें तो ये अलास्का स्टेट के अंदर अलास्का रेंज है पाई जा रही, तो और ये यूएसए के अंदर है। हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट दिनाली है, 6190 मीटर जो है वो इसकी हाइट है, ठीक है। माउंट दिनाली जो है वो यहाँ पर है, और दिस इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, 6190 मीटर इसकी हाइट है। इंपॉर्टेंट गल्फ की बात करते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको के नीचे आपको ये गल्फ ऑफ मैक्सिको नजर आ रही है। इसी तरह से लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, इसके बारे में सबसे अहम चीज ये है कि दिस इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। ये इसके बारे में बहुत दफा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इट इज अ मार्जिनल सी ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का क्या है? ये मार्जिनल सी है, ठीक है। मार्जिनल सी होता क्या है बच्चों? मार्जिनल सी जो है, जैसे अटलांटिक ओशन है, जब ये किसी एरिया के करीब आके कन्फाइंड हो जाएगा ना, जैसे ये अब लेब्राडोर सी यहाँ पे इसमें आके कन्फाइन हो गया, यानी चारों तरफ से ये कैद हो गया इधर, तो वहां पर जो है उसको हम कहते हैं कि ये कन्फाइंड सी है या मार्जिनल सी है, और फिर उसको कोई नाम दे दिया जाता है। वैसे तो अटलांटिक ओशन ही है सारे का सारा ये, वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल तो वाटर जो है वो तो सारा एक ही है ना ओशंस का, लेकिन मुख्तलिफ एरियाज के अंदर हमने उसको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। और जब वो आबादी के करीब आता है और किसी एरिया में कन्फाइन हो जाता है, तो हम कहीं पे उसको गल्फ कह देते हैं, कहीं पे उसको सी कह देते हैं, ठीक है, कहीं पे स्ट्रेट कह देते हैं, कुछ ना कुछ उसको नाम दे देते हैं, इसलिए इसको मार्जिनल सी कहा गया। गल्फ ऑफ अलास्का की बात करते हैं। सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अलास्का के साथ गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है, ऑफ नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की बात करेंगे। इट सेपरेट्स बाजा पेनिनसुला फ्रॉम मैक्सिकन मेनलैंड। अगर आप गौर करें तो वो ये है यहाँ पे, ये वाली, दिस इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये बाजा पेनिनसुला है, ये वाला, अगर आपको ये जो नजर आ रहा है ना, ये वाला मेन आपको एक लैंड मास नजर आ रहा है, दिस इज बाजा पेनिनसुला। और ये मैक्सिको है ये वाला, और ये मैक्सिको से इसको क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। गल्फ ऑफ, ये देखेंगे यहाँ पे लिखा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये मैक्सिको है इस साइड पे, और इस साइड पे ये यूएसए का पार्ट। उसके बाद है जी गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो वहां पर ही है। तो इट इज वाटर आउटलेट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट लेक्स बाय सेंट लॉरेंस रिवर। तो ये सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ पे है, और इसके पास यहाँ पर जो है ये इस एरिया रीजन के अंदर, बिकॉज सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ पे ड्रेन होता है, ठीक है। ग्रेट लेक्स का जो पानी है वो लेके यहाँ पे जो है वो अटलांटिक ओशन में ड्रेन हो जाता है,
तो इसको गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। देन हमारे पास आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट सी। यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सी है? सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर्ड सी। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ अलास्का एंड कनाडा। अगर आप ऊपर वाली साइड पे देखें, नॉर्दर्न साइड पे, तो यहाँ पे आपको बिफोर्ड सी नजर आ रहा है। ये अलास्का और कनाडा के ऊपर यानी उसकी नॉर्दर्न साइड पे है। देन हमारे पास आ जाता है कि लेब्राडोर सी। इट सेपरेट्स कनाडा फ्रॉम ग्रीनलैंड। ये लेब्राडोर सी है, ठीक है। लेब्राडोर सी के बारे में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये कौन कौन से दो लैंड मासेस को अलग करता है? तो ये ग्रीनलैंड को मेनलैंड कनाडा से अलग करता है। और ये भी कहा जा सकता है कि ये कौन से ओशन के अंदर है? तो ये अटलांटिक ओशन में है। बेरिंग सी कहाँ पे? इट इज सिचुएटेड ऑन द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये बेरिंग स्ट्रेट हमने पढ़ा था, जो कि रशिया और अमेरिका को अलग करती है, ठीक है। रशिया और यूएसए को अलग करती है। ये बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट के साथ जो है वो बेरिंग सी है। इट इज सिचुएटेड ऑन द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सेपरेटिंग द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। एशिया और नॉर्थ अमेरिका को क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। देन हमारे पास कैरिबियन सी आ जाता है, बाउंडेड बाय मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका टू द वेस्ट। तो ये कैरिबियन सी है, ये सारा कैरिबियन रीजन है, ठीक है, जिसमें हमने ग्रेटर एंटिलीज पढ़ा था, लेसर एंटिलीज पढ़ा था। ये वो वाले सारे कंट्रीज पढ़े थे जिनको हम कलेक्टिवली वेस्ट इंडीज कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये कैरिबियन रीजन है, ये कैरिबियन सी है। ये कैरिबियन सी जो है वो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सबसे पहले जब यूरोपियंस ने अपनी मुहिम स्टार्ट की, जिसके अंदर कोलंबस ने 1492 में सफर शुरू किया और उन्होंने एक न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट यहाँ पे आके दरियाफ्त कर लिया, तो वो सबसे पहले इसी रीजन के अंदर आए थे, जो कि और कहाँ पे उन्होंने अपना पड़ाव किया था? पहला जो जजीरा उनको मिला था दैट वाज बहामास। बहामास जो है उस जमाने में इसका नाम बहामास नहीं था, बल्कि इसका नाम था सैन सेल्वाडोर। इसके बाद है जी डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जी हाँ, नॉर्थ अमेरिका के अंदर डेजर्ट्स भी मौजूद है। मोहावे डेजर्ट है यहाँ पे, कैलिफोर्निया, यूटा, नेवेडा और एरिजोना स्टेट के अंदर ये पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ये है, ये वाला, ये मोहावे डेजर्ट है, ये जो नजर आ रहा है आपको, ठीक है। कैलिफोर्निया में भी आ रहा है, थोड़ा सा एरिजोना में भी जा रहा है, ठीक है, ऊपर निवाडा के अंदर भी है। तो ये वाला जो है वो मोहावे डेजर्ट है। मुजावे नहीं है, इसको मोहावे पढ़ते हैं। चीहुआन डेजर्ट है, ये टेक्सास यूएसए के अंदर है। ये है जी आपका चीहुआन, टेक्सास स्टेट है, मेनली जो है टेक्सास के अंदर, थोड़ा सा न्यू मैक्सिको वगैरह के अंदर भी है, मेनली जो है वो टेक्सास में है। डेथ वैली डेजर्ट है जी कैलिफोर्निया के अंदर, ये वाला, यहाँ पे छोटा सा डेजर्ट है डेथ वैली, ये कैलिफोर्निया के साथ। उसके बाद आ जाता है जी सोनोरान डेजर्ट, यूएसए और मेक्सिको के बॉर्डर के ऊपर है। ये देखें, ये कुछ यूएसए के अंदर आता है, कुछ मेक्सिको के अंदर आता है। ये वाला सारा रीजन जो है आपको इस कलर में नजर आ रहा है, दिस इज सोनोरान डेजर्ट। ये यूएसए और मेक्सिको के अंदर है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट जो है वो कनाडा के अंदर है। ये वाला ग्रेट बेसिन डेजर्ट आपको नजर आ रहा है, ये खास कलर का जो डेजर्ट है, ये सारे का सारा जो है वो मोस्टली मेन लैंड कनाडा के अंदर आता है। देन हमारे पास है जी पेंटेड डेजर्ट, एरिजोना के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे पेंटेड डेजर्ट एरिजोना के अंदर, शायद ये यहाँ पे डिमार्केट नहीं है, छोटा सा डेजर्ट है यहाँ पर इस एरिजोनिया स्टेट के अंदर, एरिजोना स्टेट में। उसके बाद आ जाता है जी ब्लैक रॉक डेजर्ट। ब्लैक रॉक डेजर्ट जो है वो कहाँ पे है? वो निवाडा स्टेट के अंदर है। निवाडा जो है वो यहाँ पर है हमारे पास, स्टेट जो है वो इसकी अभी हमने यहाँ पे निवाडा देखी थी, ये है सीरा नेवेडा, इसको कहते हैं सीरा नेवेडा। तो निवेडा स्टेट जो है इसके अंदर यहाँ पर ब्लैक रॉक डेजर्ट भी मौजूद है, ये छोटा सा डेजर्ट है ये भी। तो ये थे जी हमारे नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स। देन हमारे पास है जी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नॉर्थ अमेरिका के बारे में। हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, माउंटेन रेंज की अगर बात करें तो अलास्का रेंज है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन नॉर्थ अमेरिका तो वो रॉकी माउंटेन्स है। ये नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है, ध्यान में रखिएगा, इसमें इसमें साउथ अमेरिका शामिल नहीं है, अदरवाइज फिर एंडी माउंटेन्स भी आ जाती हैं। उसके बाद है जी हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट देनाली या माउंट मैकिनले है, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है, अलास्का रेंज के अंदर। लार्जेस्ट बाय एरिया अगर देखा जाए कंट्री वाइज, तो कनाडा पहले नंबर पे है, अमेरिका दूसरे नंबर पे है, यानी यूएसए, और तीसरे नंबर पे मैक्सिको है। लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन देखा जाए तो यूएसए पहले नंबर पे है, कनाडा दूसरे नंबर पे, और बरमूदा जो है वो तीसरे नंबर पे है। बरमूदा जो है वो ब्रिटेन का जो है वो एक आइलैंड है, ब्रिटेन का, इसी रीजन के अंदर। देन हमारे पास है जी लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, तो मिसिसिपी रिवर सिस्टम है। रिवर सिस्टम एक ऐसा रिवर होता है जिसमें एक मेन रिवर है और उसमें बहुत सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो आके ऐड हो रही हैं, ठीक है। इसको ऐसी जो ज्योग्राफिकल फीचर होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको रिवर सिस्टम कहा जाता है। जैसे इंडस रिवर सिस्टम है, इसकी कुछ ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वो मिलकर क्या बनाती हैं? एक सिस्टम डेवलप करती हैं। लार्जेस्ट इंडिविजुअल रिवर की बात की जाए तो वो मिसौरी रिवर है। लार्जेस्ट डेजर्ट की बात की जाए तो चीहुआन डेजर्ट है, वो देखा था हमने कि सबसे बड़ा था, मेनली जो है वो टेक्सास स्टेट के अंदर आ रहा था। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की अगर बात की जाए तो वो क्या है? लेक सुपीरियर है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद आ जाता है कि बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में भी जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस रीजन के अंदर है। बरमूदा
आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूके। ठीक है जी, बरमूदा जो है ये यहाँ पर है, ये पार्ट ऑफ यूके है, और प्यूर्टो रिको इज द पार्ट ऑफ यूएसए। और यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है, ये प्यूर्टो रिको है। यहाँ पे बरमूदा है, यहाँ पे प्यूर्टो रिको है, जो कि पार्ट ऑफ यूएसए है। विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद बरमूदा ट्रायंगल, तो वो फ्लोरिडा है। यहाँ पर जो है फ्लोरिडा स्टेट है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये पेनिनसुला, ये फ्लोरिडा का पार्ट है। तो अगर आप देखें तो ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर इन तीनों को मिलाया जाए तो यहाँ पर जो है वो क्या बनती है, एक ट्रायंगल बनती है, जिसको बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। ये बरमूदा ट्रायंगल के बारे में ये फेमस है कि यहाँ से कोई कोई बहरी जहाज है, कोई एयरक्राफ्ट है, अगर वो यहाँ से गुजरता है तो वो गुम हो जाता है। खैर, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये क्या, ये थ्योरी जो है वो ठीक है या गलत है, या महज कोई कॉन्स्पिरेसी है, या महज लोगों की जो है वो सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन जो है प्यूर्टो रिको के अंदर इस रीजन की एक बहुत बड़ी ट्रेंच मौजूद है। प्यूर्टो रिको के पास जो है एक बहुत बड़ी यहाँ पर ट्रेंच मौजूद है, जिससे मैरियाना ट्रेंच हमने पढ़ी थी ना, उसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो एक बहुत बड़ी ट्रेंच मौजूद है। ले जी, इज ऑल अबाउट नॉर्थ अमेरिका। हमने नॉर्थ अमेरिका जो है उसको कंप्लीट कर लिया। अगर गौर किया जाए तो अब तक हमने जो है वो एशिया को डिस्कस कर लिया, यूरोप को डिस्कस कर चुके हैं, अफ्रीका को डिस्कस कर लिया, और नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आपके लिए अवेलेबल हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वो है साउथ अमेरिका। इंशाल्लाह कल जो है हमारा लेक्चर जो है वो साउथ अमेरिका के ऊपर होगा। कल हम उसका पॉलिटिकल मैप जो है वो डिस्कस करेंगे। वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हम मैक्सिमम चीजें जो कि वन पेपर एग्जाम में आपके आती हैं उनको हम यहाँ पे कवर करें, और आपको इस तरह से पढ़ाएं कि आपको ज्योग्राफी जो है वो बोरिंग ना लगे। तो इसके अलावा अगर कोई बच्चे नोट्स, मॉक टेस्ट या प्रिपरेशन क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी एडमिन से रब्ता कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।